अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर शहर में भाजपा नेत्री द्वारा एक वकील के खिलाफ दर्ज मामले ने उदयपुर से लेकर राजधानी तक चर्चाओं का माहौल बना दिया है। इसी मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए उदयपुर जिला कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप दिया। मामले में AI जनरेटेड वीडियो की बात सामने आ रही है, जिसमें कई बड़े नेताओं के होने की बात बताई जा रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए इसे उदयपुर एप्स्टीन फाइल का नाम दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने सवाल उठाए कि वकील विशाल गुर्जर पर रात 1 बजे मुकदमा दर्ज होता है और रात 2 बजे पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ती है, CCTV हटाती है और DVR जब्त कर लेती है। ऐसी त्वरित कार्रवाई कभी नहीं देखी। ये सब भाजपा के दबाव में हुआ। उन्होंने कहा कि एक पेन ड्राइव और CD जब्त की गई है, जिसमें कई नेताओं की हकीकत है। उन्होंने मांग रखी है कि ये जनता के सामने लाया जाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग की जा रही है। दरअसल भाजपा नेत्री ने शहर के भूपालपुरा थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने अश्लील वीडियो और AI जनरेटेड वीडियो का जिक्र किया था। क्या मांगे आपका नाम बताओ। मेरा नाम ममता गुजर है और मैं यही चाहूँगी कि जो मेरी मम्मी और मेरे भाई वगैरह के साथ हो, बस उसका सही फैसला किया जाए। और मतलब मैं देख नहीं सक रही मेरी मम्मी की हालत। मम्मी बहुत बीमार हो रही है, वो हार्ट पेशेंट भी है और मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि सब सही करे। क्या हुआ? हम तो हमारे ससुराल थे ना, हम वहाँ नहीं थे और हमने सब देखा। फिर मम्मी ने और सबने बताया, पड़ोसियों वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के ऊपर से आए, ये किया। बहुत जने आए और मतलब दरवाजे तोड़े, भाई को ले गए खींच के और भाभी के कमरे के दरवाजे तोड़े। उसके अंदर 7-8 जने आदमी गए। फिर मतलब कुछ कहने के उसमें नहीं। आपकी माता जी की आपकी भाभी के साथ मारपीट भी की क्या उन्होंने? मारपीट तो मतलब अंदर भाभी अकेली थी और लेडीज पुलिस नहीं लेके गए थे। फिर भाभी ने कहा कि नहीं, मैं 7-8 जने और मैं अकेली कैसे रहूंगी। फिर उन्होंने कोई लेडी कांस्टेबल बुलाई। फिर उस समय वो मतलब जो भी करना होगा वो किया। या सिविल में थे? सब सिविल में थे, सब सिविल में ही थे। सब बता रहे, आसपास वाले मोहल्ले वाले बता रहे कि सब सिविल में ही थे और 25-30 जने थे। नीचे से दरवाजा नहीं खोला, ऊपर से तोड़ के फिर आए। और पहले मेरे छोटे भाई के लिए बोल रहे थे कि भाई मनीषा। फिर बड़े भाई के लिए बोले कि उसके लिए ही हूँ, कि कुछ पता नहीं चला। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहती हूँ कि भाई मेरी मम्मी और मेरे भाइयों की तरफ देख के जो भी कुछ हो, जो सही फैसला ले, यही बस ये। और जो निर्दोष है उनको, और जो दोषी है उनको सजा दी जाए बस। आज उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी में, उदयपुर में आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि उदयपुर में एक एप्स्टीन फाइल को लेकर जो चर्चा चल रही है हर गली नुक्कड़ पर, कि एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के द्वारा भोपालपुरा थाना में 11 तारीख को रात को 11:09 पर FIR दर्ज होती है। उसमें तथाकथित वकील के ऊपर बताया गया है कि उसने नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की है या जो भी किया है। उसको लेकर हम भी चाहते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन रात को 11 बजे मुकदमा दर्ज होता है और दूसरे दिन समय होने के बाद 2 बजे के करीब रात को पुलिस प्रशासन अधिकारियों और सादी वर्दी में पुलिस के कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें साथ थे, वो सब गए हैं। उसके मकान का दरवाजा बजाया, तोड़ने की कोशिश करी, वो नहीं तोड़ा तो ऊपरी मंजिल पर जाकर आसपास के पड़ोसी के ऊपर से जाके वो मंजिल का दरवाजा तोड़ा गया। उसके घर के नीचे उतरे और उसकी माताजी को, उसकी पत्नी के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करी। एक 4 साल का बच्चा था, वो भी रोते रोते हुए बता रहा था। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी? ऐसा मामला उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा और भी चल रही है। क्या अभी तक पुलिस प्रशासन उसके घर पर गया है कि उसके ऊपर भी हिरणमंगरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे रहते हैं ऊपर ऑफिसों में, पुलिस प्रशासन ने अभी वहां पर क्या कार्रवाई करी है? और इस कार्रवाई को लेकर उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जनता में चर्चा है, कांग्रेस में चर्चा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में उदयपुर की फाइल को लेकर चर्चा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो फाइल में जो लिप्त है
उनमें जो भी दोषी है, ऐसा क्या पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है कि रात को कार्रवाई, हमने देखा नहीं है कि रात को इतनी त्वरित कार्रवाई में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से गया है और वहाँ पर डीवीआर ले गए, पेन ड्राइव ले गए, उसके ऑफिस से ले गए, तो ये जो भी है, अगर ये झूठी चीज़ है तो भी जनता के सामने प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रशासन उदयपुर शहर की जनता को बताए जो इतने दिनों से बैठे हैं कि उदयपुर शहर में कुछ होने वाला है। और हम भी चाहता है कि जो भी दोषी है, चाहे नेता है चाहे कार्यकर्ता है, जो भी दोषी लिप्त है उसको गिरफ्तार किया जाए और जांच बिल्कुल निष्पक्ष हाथों में यहाँ की पुलिस नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि ये जांच एसओजी या सीबीआई सीआईडी करे तो हमें भरोसा है राजस्थान की सरकार के ऊपर, बाकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं।